सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह हमारी दुनिया किताब का जो कि 7वें वर्ग का है। इसका लेसन है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन, जो कि 8वां अध्याय है। ठीक ना। आज जो है मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसके बारे में जो भी मुख्य बिंदु हैं उनका अवलोकन करेंगे। आप लोग भी बच्चों इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो लद्दाख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लद्दाख। देखेंगे ध्यान से। कह रहा है जून माह के एक रविवार को दिनेश अपने दोस्त सोनू के घर गया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट दिनेश के चाचा से हुई, जो सेना में मेजर हैं और द्रास सेक्टर से अभी अभी घर पहुँचे थे। दिनेश ने उसका अभिवादन किया और चरण स्पर्श किया। चाचा ने बड़े दुलार से दिनेश को गोद में उठाया व उससे उसकी पढ़ाई के विषय में पूछा। साथ ही साथ चाचा ने अपना बक्सा खोलकर सामान निकालना शुरू किया। सामान में ऊनी टोपी, मोजे, स्वेटर, कोट देखकर दिनेश को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस गर्मी के मौसम में चाचा इस गर्म कपड़ों को बक्सों में क्यों रखे हुए हैं। उसने सोनू के चाचा से पूछा, चाचा जी, इतनी गर्मी में आपने इतने गर्म कपड़े अपने पास क्यों रखे हैं? चाचा हंसते हुए बोले, बेटे, मैं फौजी हूँ, कभी लद्दाख में तैनात हूँ, अभी लद्दाख में तैनात हूँ। वहाँ का जीवन और मौसम यहाँ के जैसा नहीं है। वहाँ और यहाँ की जलवायु में बहुत अंतर है, इसलिए ये चीज़ें साथ रखनी पड़ती है। मालूम है लद्दाख को वहाँ की भाषा में खा पहचान कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि अर्थात बर्फ़ वाली जगह। तो क्या वहीं अभी सर्दी पड़ रही है? दिनेश ने पूछा। हाँ बिल्कुल। यह कहते हुए उन्होंने अपने बक्से से भारत का मानचित्र निकाला और ज़मीन पर बिछाते हुए पूछा, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? दिनेश और सोनू तुरंत बोल पड़े, जम्मू और कश्मीर। देखिए बच्चों, यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी बताया गया है कि यहाँ सिंधु नदी बह रही है, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारत से होते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र में जाती है। और कारगिल है, लेह है, सिंधु नदी भी यहाँ पे फिर दोबारा जो दर्शाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे भारत का मानचित्र है, देखेंगे। ठीक ना। तो लेह लद्दाख जो है भारत के सबसे ऊपरी, यहाँ पे देखेंगे जम्मू कश्मीर के बाद जो है जो क्षेत्र पड़ता है, जो ये पीला कलर का क्षेत्र जो से दर्शाया गया है वो लेह लद्दाख है। ठीक ना बच्चों। तो कह रहा है चाचा शाबाश। अब नक्शे में गौर से देखें। लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व भाग में शुष्क शीत क्षेत्र वाला क्षेत्र है। ठीक ना, जो कि यहाँ पे है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। कह रहा है उच्च भूमि है जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र की समान ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीनों में पानी बर्फ हो जाता है, इसलिए वहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के महीने में क्या होता है? सोनू पूछा। पानी कभी कभी बरसता है। हाँ, बर्फ जरूर गिरती रहती है, पानी के बूंदों की तरह, चाचा ने कहा। दिनेश और सोनू दोनों चकित हैं। सोनू ने पूछा, फिर तो वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। अब दोनों अवाक, फिर भला जीवन कैसा होगा? दोनों ने एक साथ पूछ बैठे। बेटे, उच्च शुष्क के कारण प्रदेश उजाड़ और वनस्पति कम है। घाटी में कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। सफ़ेद और बेत के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलती हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावा पेड़ों के ईंधन के मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती है। प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छे किस्म का जीरा पैदा किया जाता है। बच्चों, आप लोग जो है इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे कि द्रास में, यहाँ पे जो द्रास जगह है, घाटी है, वहाँ पे क्या पैदा किया जाता है? जीरा पैदा किया जाता है। जीरा जो का उत्पादन यहाँ पे जो कि किया जाता है, जो कि द्रास अच्छे किस्म का जो है जीरा होता है। जीरा का जो है हम लोग उपयोग जानते हैं कि मसालों में किया जाता है। ठीक ना। कह रहा है जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर उत्पादन किए जाते हैं।
चाचा जी वहाँ नदियाँ हैं? दिनेश ने पूछा। हाँ है ना, सिंधु नदी लद्दाख से होकर जो बहती हुई श्योक, न्यूब्रा, छो आदि बड़ी नदियां हैं। विद्युत उत्पादन के लिए इन नदियों का पानी काफ़ी उपयोग हो सकता है। जहां कहीं भी झरने हैं, आबादी भी उसी के आसपास है। ठीक ना बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहता है। आप लोग जो है घर पे निश्चित रूप से मेरे बनाए हुए वीडियोज़ को बार बार देखेंगे और जो भी लद्दाख के बारे में हम आप लोग को समझाए हैं, पॉइंट्स को बताए हैं, उस पॉइंट्स को आप लोग निश्चित रूप से घर पे पढ़ेंगे। और कल जो है अगले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे के जो भी बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।